सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अभी हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आया हुआ है। पोस्ट नोटिफिकेशन का डिटेल आपने जरूर देखा होगा। अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2014 में हुआ था। उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो किस प्रकार के प्रश्न थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन व्यापम हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन और उसके आंसर को हम लोग देखते हैं। आंसर जो है सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि देखिए यहाँ पर, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। तो इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु जो टूल प्रयुक्त होता है उसे सर्च इंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सर्च इंजन कहा जाता है। और सर्च इंजन आपको पता ही है कि गूगल, याहू, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो है आपका वीडीयू। तो ये जो वीडीयू है वो आपका इंटरनेट कनेक्ट करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी जो आईएसडीएन है, डीएसएल है या फिर मॉडेम है, ये सभी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन की है। ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। तो अमेंडमेंट आंसर की जैसे ही आया उस समय से विलोपित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है पूछा है। तो देखिए, हम यहाँ पे आंसर ही देख रहे हैं डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ये काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसों पर नियंत्रण रखना, यूजर के द्वारा चाहेगा उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि को आवंटित करना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डॉट जी आई एफ का तात्पर्य है। तो देखिए, डॉट जी आई एफ जो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म के रूप में। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट का डॉट जी आई एफ। तो इसे याद रखिएगा। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। देखिए, इंटरनेट हम सभी यूज करते हैं, तो जो वेबसाइट में वेब पेज होता है उसे कहा जाता है एकल डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वेब पेज जो है वो एकल डॉक्यूमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खालिस्तान प्रकार का वायरस का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो बूट सेक्टर वायरस लिया गया था, लेकिन इसका आंसर जो है पॉलीमॉर्फिक वायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पेरीफेरल, परिधि का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, पेरीफेरल का तात्पर्य है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। तो जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है डिवाइस को, वो सारे क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, यूट्यूब क्या है। तो हम सभी यूट्यूब यूज करते हैं और अभी भी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं। तो यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट इसका सुटेबल आंसर है। हम वीडियो मेकर वेबसाइट भी कह सकते हैं, वीडियो सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, बट ये यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के नाम से जाना जाता है यूट्यूब। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वहां पर प्रहार हो रहा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन विलोपित किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो था विलोपित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम एस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खालिस्तान बटन को दबाते हैं।
तो जब हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं उस समय सेल को एडिट करने के लिए हमें F2 दबाना होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए F2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है, तो क्या होता है? IP एड्रेस होता है। जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उस पॉइंट का एक IP एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। आगे जो ये टिक लगा हुआ है उसको ध्यान मत दीजिएगा, जो ये है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? तो आप कभी भी ईमेल से फाइल भेजेंगे तो मैक्सिमम जो है 25 MB का आपका सीमा होता है। अब 25 MB से ज़्यादा का फाइल भेजना होगा आपको तो उसे शेयर करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव से शेयर करके ही भेज पाएंगे आप। लेकिन अधिकतम सीमा क्या है? 25 MB। तो यहाँ पर देखिए 25 KB लिखा है जो कि गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 25 MB रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ओपेरा जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपेरा जो है वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। मैकफी, क्विकहेल, नॉर्टन ये सभी क्या है? आपके एंटीवायरस है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 में से 25 क्वेश्चन मतलब 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य था। इस जब एग्जाम हुआ था 2014 में उसमें 50 में से 25 लाना अनिवार्य था। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाना है जिसमें 50% मार्क्स मतलब आपको 15 नंबर लाना अनिवार्य है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ईमेल एड्रेस। यहाँ पर देखिए hosttop@yahoo.com में hosttop जो है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यूजर नेम है। यूजर नेम के बाद @ आता है, फिर यहाँ पर डोमेन नेम है, फिर .com। ठीक है, इस प्रकार है ये। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। देखिए कार्य करने का क्रम, सबसे पहले इनपुट होगा, फिर उसमें प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का कार्य करने का क्रम जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए WYSIWYG का तात्पर्य है। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका तात्पर्य क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आपको याद रखना है। और मैंने जैसे कि बताया ये अमेंडमेंट आंसर की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगर पहला लिया गया होगा तो इसके बाद जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? देखिए इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है 2014 के अकॉर्डिंग यहाँ पे भारतीय रेलवे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एयरटेल हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, BSNL प्रोवाइड करता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं बोला है तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एयरटेल और BSNL ऑप्शन में दे दिया गया है। भारतीय रेलवे की बात करें तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाता है कि ये जो है इंटरनेट प्रदाता नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, वाईफाई हर जगह अवेलेबल है रेलवे में भी, पर हम उसे इंटरनेट प्रदाता तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो है 2024 चल रहा है और ये क्वेश्चन पेपर है 2014 का। तो उस हिसाब से देखिए 2014 के हिसाब से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेलवे। साइबर राइट वायरस है, तो देखिए साइबर राइट वायरस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी विंडो वायरस। साइबर राइट विंडो वायरस है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में लाया जाता है, काम में लाया जाता है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम में लाया जाता है? तो हमें डॉस, यूनिक्स और विंडोज तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है जो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ये यहाँ पर सही है। बाकी सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, ये गलत है। सीडी तथा डीवीडी का समान मेमोरी होता है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सुटेबल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या काम होता है? तो सेव एस होता है। F12 बटन हम जब दबाते हैं
किसमें, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में। तो वहां पर क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो देखिए, फेसबुक के लिए जरूरी है, ट्विटर के लिए भी जरूरी है, व्हाट्सएप के लिए भी जरूरी है। तो बिना इंटरनेट के हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो जो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इसमें हमें इनपुट डिवाइस बताना है कौन सा नहीं है। तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, हम इससे डाटा प्रेषित करते हैं। स्कैनर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, ये डाटा अपना स्कैन करता है, मतलब ग्रहण करता है। कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा भेजते हैं तो भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो प्लॉटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी स्मृति है? तो वोलाटाइल मेमोरी की बात करें तो प्रिंटर जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर पेन ड्राइव, डीवीडी ये नहीं है वोलाटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा डिवाइस जो है प्रिंटर का प्रकार है, तो थर्मल फ्लैट बेड, ये जो है आपके प्रिंटर के प्रकार में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रोम, ऑप्शन नंबर ए जो है रोम जो है वो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? देखिए इसे विलोपित कर दिया गया था इस क्वेश्चन को भी, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो पेज प्रिंटर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर जो है वो आपका पेज प्रिंटर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जिप डिस्क। जिप डिस्क जो है वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। बाकी आपका सीडी रोम, डीवीडी या ब्लू रे जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल जो है हम यूज करते हैं इंटरनेट में। फिर देखते हैं हम लोग, एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाया जाता है। तो F5 हम यहाँ पर दबाते हैं एमएस पावर पॉइंट में। ये भी ध्यान रखना कि किस में पूछ रहा है, तो पावर पॉइंट में पूछ रहा है। पिक्चर, चित्र, तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं पिक्सल, कहते हैं उसे क्या कहते हैं, पिक्सल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर वास्तव में समझता है, क्या समझता है कंप्यूटर? मात्र मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा नहीं आएगा, अंग्रेजी भाषा भी नहीं आएगा, असेंबली भाषा नहीं आएगा, सब जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मशीनी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर सी वीडीयू। वीडीयू क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, वो क्या है आपका वर्ड प्रोसेसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेब की भाषा कौन सी है? तो देखिए वेब की भाषा जो है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो है आपका वेब की भाषा होती है। इंपॉर्टेंट है, वेब क्या है, HTML की भाषा को समझता है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है। तो मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं? तो पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, ये सारी चीज मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है बोला है, मतलब ये क्या है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। चाहे वो डम प्रिंटर हो, चैन प्रिंटर हो या बैंड प्रिंटर हो,
ये सभी क्या है, इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। तो इसमें इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं है बोला, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उबंटू क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री BSD क्या है, ये भी क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोलरिस ये भी ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मैकटोस। तो ये जो है आपका ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ऊपर का 3 है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्या है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार, बाइनरी अंकगणित। 0 और 1 जो है वो आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जो बाइनरी अंक होता है आपका 0 1। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं MS एक्सेल में खाली स्थान एक फलन नहीं है। क्या नहीं है, कौन सा फलन नहीं है MS एक्सेल में, सम है उसमें, SUM सम है, मैक्स भी है, SQRT भी है, लेकिन ADD नहीं है। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है। तो देखिए चित्र प्रारूप की पहचान होती है .gif से, .jpg से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए अल्टा विस्टा क्या था, तो क्या था पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सर्च इंजन। अल्टा विस्टा क्या था, सर्च इंजन था। इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अल्टा विस्टा क्या था, तो सर्च इंजन था। आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालवेयर। मालवेयर को कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या फिर आपराधिक गतिविधियां करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस। एंटीवायरस के थ्रू हम क्या करते हैं, मालवेयर या फिर वायरस को हम वहां से हटाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आपके 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, जो हॉस्टल अधीक्षक का एग्जाम हुआ था 2014 में। तो उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को देखकर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन CGWAPM पूछता है। साथ ही आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का वीडियो आपको और प्रोवाइड करते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।